हेलो एवरीवन। तो कैसे आप सब? आई होप अच्छे होंगे और तैयारी भी अच्छी चल होगी। तो जैसे कि हम लोग का एंशियंट हिस्ट्री स्टार्ट हुआ है और जिसमें से लेक्चर नंबर 2 तक आज हम लोग पहुंचे हैं। आज से लेक्चर नंबर आज 2 होगा। कल हम लोग एंशियंट हिस्ट्री को अच्छे से बैकग्राउंड तैयार किए और अभी हम लोग का 2-4 दिन इसी में लगेगा टाइम। पूरा बेसिक कंप्लीट करेंगे, क्या है नहीं है, उसके बाद हम लोग चैप्टर पे आएंगे। तो आज हम लोग देखेंगे प्राचीन भारत का वर्गीकरण देखेंगे। प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिक एज, प्रोटो हिस्टोरिक एज और हिस्टोरिकल एज, 3 भागों में बांट के देखेंगे और तीनों का डिफरेंट देखेंगे। फिर हम लोग देखने वाले हैं प्रागैतिहासिक काल को भी 3 खंडों में बांटा गया है। पाषाण काल, कांस्य युग और लौह युग। प्रागैतिहासिक काल को फिर पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। उच्च पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और निम्न पाषाण काल या नव पाषाण काल। तो इस तरह हम लोग कैटेगराइज करेंगे सबको और देखने का प्रयास करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं प्राचीन भारत। प्राचीन इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो बांटते पहले हम लोग प्राचीन इतिहास को बोलते हैं एंशियंट हिस्ट्री। टोटल 3 भागों में बांटा गया है। कितने? 3 भागों में। 1, 2, 3। पहले को बोलते हैं प्रागैतिहासिक काल। क्या? प्रागैतिहासिक काल। दूसरा है आद ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल। तीसरा है ऐतिहासिक काल। क्या है? ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल, आद ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। टोटल 3 भागों में बांटा गया है। प्री हिस्टोरिक एज इसे बोलते हैं प्री हिस्टोरिक एज। ये है प्रोटो हिस्टोरिक एज और ये है हिस्टोरिकल एज। हिस्टोरिकल एज। अगर इसका टाइम पीरियड देखें हम लोग, कितना टाइम पीरियड है? प्रागैतिहासिक काल 25 लाख से, कितना? 25 लाख ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व तक। फिर ये है 3000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक। और फिर ये है 600 बीसी से अब तक। अब हम लोग इसमें डिफरेंट देखते हैं। क्या तीनों में क्या क्या अंतर है? तीनों में मेजर डिफरेंट हम लोग देखते हैं। पहला देखते हैं प्रागैतिहासिक काल क्या है। यहाँ पे लिखित साक्ष्य, शॉर्ट नोट्स बनाना है। लिखित साक्ष्य नहीं मिला। दूसरा पुरातात्विक पुरातात्विक साक्ष्य मिला। यहाँ पे मानव असभ्य थे। कैसे थे? मानव असभ्य थे। मानव असभ्य थे। अगर इसका एग्जाम्पल देखें हम लोग तो पाषाण काल, स्टोन एज। क्या? पाषाण काल। प्रागैतिहासिक काल किसे बोलेंगे? जहां पे लिखित साक्ष्य नहीं मिला और पुरातात्विक साक्ष्य मिला और जहां पे मानव असभ्य थे। एग्जाम्पल में देंगे पाषाण काल। फिर इसी तरह हम लोग देखते हैं आदि ऐतिहासिक काल किसे बोलेंगे? यहाँ पे लिखित साक्ष्य मिला परंतु इसे पढ़ा नहीं गया। जो मिला ये
पढ़ा नहीं गया। तीसरा पॉइंट यहाँ पे पुरातात्विक साक्ष्य, पुरातात्विक साक्ष्य ये मिला। चौथा दे सकते हैं हम लोग मानव, थोड़ा बहुत सभ्य था, सभ्य लिख सकते हैं। पांचवा में एग्जाम्पल अगर देखें तो सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। फिर ऐतिहासिक काल का देखते हैं हम लोग। यहाँ पे लिखित साक्ष्य मिला, लिखित साक्ष्य मिला। क्या पढ़ा गया? पढ़ा गया। तीसरा पॉइंट पुरातात्विक, पुरातात्विक साक्ष्य मिला जी, यहाँ मिला। पुरातात्विक साक्ष्य तीनों जगह पे मिला है, और लिखित साक्ष्य प्रागैतिहासिक काल में नहीं मिला था, और आधे ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य मिला, और ऐतिहासिक काल में भी लिखित साक्ष्य मिला। पांचवा में हम लोग देख सकते हैं मानव यहाँ पे सभ्य हो गया था, कृषि वगैरह स्टार्ट हो गया था। पांचवा पॉइंट में हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे अशोक के अभिलेख, अशोक के अभिलेख देखेंगे। वैदिक काल, वैदिक काल से आगे देखेंगे मौर्य काल, ये सब एग्जाम्पल है। तो आगे हम लोग देखते फिर आगे प्रागैतिहासिक काल को पुरातात्विक, पुरातात्विक थॉमसन नामक एक वैज्ञानिक थे जो वस्तुओं और औजार के आधार पर 3 भागों में बांटा, पाषाण काल, कांस्य युग और लोह युग। तो उसे हम लोग कैटेगराइज करते हैं। क्या था? प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल, इसे प्री हिस्ट्री, प्री हिस्टोरिक एज। क्या नाम था उनका? पुरातात्विद, पुरातत्विद थॉमसन, थॉमसन। किस आधार पर? तो वस्तुओं एवं औजारों के आधार पर, औजारों के आधार पर टोटल इसे 3 भागों में बांटा, 3 भागों में बांटा। पहला, दूसरा और तीसरा भाग। पहला बांटा पाषाण काल, क्या? पाषाण काल। दूसरा बांटा कांस्य काल या कांस्य युग। तीसरा लोह युग, लोह युग। पाषाण काल, कांस्य युग और लोह युग, 3 भागों में बांटा। इसे बोलते हैं स्टोन एज, और इसे बोलते हैं चालको लिथिक एज, और इसे बोलते हैं आयरन एज। इसमें अगर एग्जांपल देखें तो इसे ताम्र युग भी बोलते हैं। क्या? ताम्र युग भी बोलते हैं। इसमें एग्जांपल इंडस, इंडस वैली सिविलाइजेशन एग्जांपल। और लोह युग में वैदिक काल, वैदिक काल, क्योंकि लोहा की प्राप्ति होते ही उत्तर वैदिक काल ऋग वैदिक काल कहलाने लगा, लोहा की जो बीच में जो गैप होता है लोहे की खोज के कारण। तो आगे हम लोग देखते हैं फिर इसका कैटेगराइज करते हैं। पाषाण काल को आगे 3 भागों में बांटा गया, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। क्या? इसका आगे 3 भाग है, तो समझते चलिएगा सीरियल वाइज।
तो हेडिंग डालिए पाषाण काल, पाषाण काल, स्टोन एज। टोटल इसे 3 भागों में बांटा गया है। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। क्या? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और तीसरा है नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और तीसरा है नव पाषाण काल। इसे पैलियोलिथिक एज बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसे? पैलियोलिथिक एज। इसे बोलते हैं मीजोलिथिक एज। इसे बोलते हैं नियोलिथिक एज। इसका टाइम पीरियड क्या है? तो 25 लाख से 10,000 बीसी तक, और ये है 10,000 बीसी से 6,000 बीसी तक, और इसका टाइम पीरियड है 6,000 बीसी से 4,000 बीसी तक। तो आगे चल करके पूरा पाषाण काल को फिर से 3 भागों में बांटा गया है। कितना? 3 भागों में। इसे 3 भागों में इसे बांटा गया है। पहला, दूसरा, तीसरा। इसे बोलते हैं निम्न पूरा पाषाण काल। क्या? निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। क्या बोलते हैं? निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल। इसका टाइम पीरियड है 25 लाख से स्टार्ट होता है 1 लाख बीसी तक, और ये 1 लाख से 40,000 बीसी तक। कितना? 40,000 बीसी तक, और ये 40,000 से स्टार्ट होता है 10,000 बीसी तक। तो टोटल इस तरह बांटा गया है। तो देखिए हम लोग कैटेगराइज किए पूरा एकदम क्लियर वाइज टू द पॉइंट हम लोग कैटेगराइज किए हैं, ताकि दिक्कत ना हो समझने में। प्राचीन इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है: प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिक एज, प्रोटो हिस्टोरिक एज और हिस्टोरिकल एज। 25 लाख से 3,000 बीसी प्रागैतिहासिक काल, और 3,000 से 6,000 बीसी तक आदि ऐतिहासिक काल, और 6,600 बीसी से अभी तक ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल किसे बोलेंगे? जहां पे लिखित साक्ष्य की प्राप्ति नहीं हुई थी और मानव असभ्य थे। इसका एग्जाम्पल पाषाण काल। आदि ऐतिहासिक काल किसे बोलेंगे? जहां लिखित साक्ष्य की प्राप्ति हुई थी बट उसे पढ़ा नहीं गया था और मानव यहाँ पे सभ्य थे, जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन। ऐतिहासिक काल उसे बोलेंगे जहां लिखित साक्ष्य की भी प्राप्ति हुई और उसे पढ़ा भी गया और पुरातात्विक साक्ष्य की प्राप्ति हुई और मानव यहाँ पे सभ्य थे, जैसे कि अशोक के शिलालेख, वैदिक काल, मौर्य काल। ये सब एग्जाम्पल है। फिर ये जो प्रागैतिहासिक काल है उसे पुरातत्वविद थॉमसन ने वस्तु और औजारों के आधार पर 3 भागों में बांटा: पाषाण काल, स्टोन एज, कांस्य काल, चालकोलिथिक एज और लोह युग, आयरन युग। तो फिर पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया: पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, पैलियोलिथिक एज, मीजोलिथिक एज और नियोलिथिक एज। डेट याद रखना जरूरी नहीं है। पूरा पाषाण काल 3 भाग: पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। फिर पूरा पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया: निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। तो इस तरह हम लोग कैटेगराइज किए। अब हम लोग का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा
प्राचीन भारत का परिचय और स्रोत जो पहला चैप्टर होगा उसे हम लोग पूरा डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे। तो आज के लिए इतने रखते, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।